हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पूरे नहीं देखेंगे, कुछ क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है और मुझे पीपीटी बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। ओके, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट होते ही मैं आपको रेगुलर यहाँ पे वीडियो पोस्ट करूंगा। मिनिमम 1 से 2 दिन और लगेंगे मुझे जो टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि वीडियोज के लिए मुझे डेटा भी कलेक्ट करना है, सारी चीजें कलेक्ट करना है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो 1-2 दिन में मैं यहाँ पे पूरा शेड्यूल आपको बना के दे दूंगा कि इवनिंग के टाइम या फिर मॉर्निंग के टाइम कौन सा डेटा मुझे पोस्ट करना है। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का है कि 7 पर्सन नैना, शालू, अमर, रोहन, दोषी, ब्रिज एंड विनोद आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ चर्च फेसिंग साउथ। अब साउथ की अगर बात करते हैं तो साउथ मतलब ये डायरेक्शन हो गया। ओके, इनडायरेक्टली ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट प्रोफेशन। अब सबका प्रोफेशन क्या है, डिफरेंस है। तो फर्स्ट दिया है मैनेजर है, सेकंड इंजीनियर है, थर्ड बॉक्सर है, नेक्स्ट पॉलिटिशियन है, नेक्स्ट सिंगर है, नेक्स्ट पेंटर है एंड नेक्स्ट एक्टर है। ऐसे 7 पर्सन है और जिनके नाम भी अपने को दिए हैं एंड जिनका प्रोफेशन भी दिया है। ओके, अब इतना एक एक लाइन अपने को ईच अगर करेंगे तभी अपना सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं। एक साथ अगर पूरा पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे एक एक्सट्रीम एंड मिलना चाहिए। एक बार एक्सट्रीम एंड मिल गया तो उसके बाद हमारी सारी चीजें इजीली हो जाती है। ओके, सिर्फ एक बार अपने को इजीली अपने को मिलना है कि एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है। अगर एक्सट्रीम एंड पे अगर कोई बैठा है तो इसके हिसाब से अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी क्या बोला यहाँ पे, अमर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ विनोद। अमर जो है वो कहां पे बैठा है, सेकंड है टू द राइट ऑफ विनोद। मतलब इनडायरेक्टली अगर साउथ ये पोजीशन है तो राइट मतलब ये वाली पोजीशन हो गई और लेफ्ट मतलब ये वाली पोजीशन हो गई। ओके, तो इनडायरेक्टली ये जो लेफ्ट पोजीशन है अभी, ओके, और ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, राइट पोजीशन है। ये जो पोजीशन है कौन सी पोजीशन है, राइट, और ये जो पोजीशन है ये है लेफ्ट। तो अब बोला है कि जो अमर है वो क्या है, सेकंड सीट है राइट ऑफ विनोद। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अमर जो है वो कहाँ पे है, सेकंड है राइट ऑफ विनोद। तो यहाँ पे देखो अमर जो है वो विनोद के सेकंड राइट में, मतलब यहाँ पे विनोद है तो इसके राइट में सेकंड कौन है, अमर है। अब बोला है कि ब्रिज इज नॉट अ बॉक्सर। जो ब्रिज है वो बॉक्सर नहीं है, तो छोड़ दो ब्रिज को अभी फिलहाल के लिए। देन बोला है कि देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन, देखो यहाँ पे बोला है कि देयर इज ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन अमर एंड रोहन। तो अब अगर सपोज अमर यहाँ पे है तो रोहन तो यहाँ पे आ नहीं सकता, मतलब इनडायरेक्टली रोहन कहाँ पे है, यहाँ पे बैठा है। ओके, क्योंकि देखो अब ये 3 पोजीशन अपने को मिल गई है सेंटेंस से कि सपोज अगर अमर यहाँ पे है तो विनोद यहाँ पे है। लेकिन अगर बोला है कि यहाँ पे जो एक पर्सन बीच में बैठा है अमर एंड रोहन के, तो इनडायरेक्टली एक ये वाला पर्सन है और एक ये वाला पर्सन है, लेकिन इधर तो विनोद है। तो विनोद अगर इधर है तो यहाँ पे कौन आ गया फिर, रोहन। ओके, देन बोला है कि नैना इज इमीडिएट नेबर ऑफ दोषी। अब यहाँ पे अगर ये दो छोड़ देते हैं तो यहाँ पे इमीडिएट नेबर तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच में तो ये है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे दो गए, मतलब एक तो यहाँ पे नैना आ सकते हैं, यहाँ पे दोषी आ सकते हैं, तो इनवर्स है। अब उसका ये नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे 2 जन आएंगे, ये 2। अब देन बोला है कि दोषी हु सीट एक्सट्रीम एंड एंड, मतलब एक एंड मिल गया। अब यहाँ पे दोषी मिल गई एक एंड पे, तो उसके लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे नैना है। देन बोला है कि वन हु इज एन इंजीनियर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शालू। जो एक इंजीनियर है वो कहां पे बैठा है, कि थर्ड लेफ्ट ऑफ शालू। अब शालू अपने को पता ही नहीं है, तो यहाँ पे एक ही पोजीशन अभी बची थी या फिर ये बची थी। लेकिन यहाँ पे अगर अपन शालू को ऐड करते थे तो यहाँ पे लेफ्ट से पोजीशन तो ऑलरेडी दोषी है। ओके, तो इसलिए अपन ने शालू को यहाँ पे ऐड करे जो सेकंड पोजीशन है अपनी। ओके, यहाँ पे अब इसके थर्ड लेफ्ट पे जो बैठा है जो है वो कौन है, विनोद है। और विनोद क्या है, इट इज अ इंजीनियर। बोला यहाँ पे कि विनोद कौन है, इंजीनियर है। एंड शालू जो बोला है कि शालू हु इज अ पेंटर, यहाँ पे शालू भी अपने को मिल गई कि शालू कौन है, पेंटर है।
अब बोला है कि विनोद सीट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो यहाँ पे करेक्ट है। देखो विनोद जो है वो कहाँ पे है, लेफ्ट से थर्ड एंड पे है। भले ही अपना यहाँ पे राइट है लेकिन इधर पोजीशन है इसलिए यहां से लेफ्ट विनोद है। ओके, देन द वन हु इज अ सिंगर सीट एट एक्सट्रीम एंड एंड इमीडिएट नेबर ऑफ शालू, तो शालू अगर यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट में कौन है, रोहन, और रोहन कौन हो गया, सिंगर हो गया। ओके, देन द वन हु इज एक्टर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोहन, अब यहाँ पे सेकंड लेफ्ट मतलब कौन हो गया, अमर, तो अमर कौन है, एक्टर है। तो बाकी जो बच्चे है तो नैना कौन हो गई, पॉलिटिशियन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सीटिंग अरेंजमेंट अपनी क्रिएट हो गई। एक बार सीटिंग अरेंजमेंट अपनी क्रिएट हो गई तो जो भी 4 5 जितने भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड वो सब अपने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चनिंग देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन है। देखो 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्या बोला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियन की अगर बात करते तो वो कौन है, नैना। देन सेकंड, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द वन हु सिट मिडल ऑफ द रो। अब देखो यहाँ पे 7% थे, ये 3 हो गए एंड ये 3 हो गए, तो मिडल में कौन है, ब्रिज, तो ब्रिज कौन है, मैनेजर है। ओके, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, मैनेजर। देन थर्ड बोला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज एन एक्टर, तो एक्टर कौन है यहाँ पे, अमर। ओके, लेकिन अमर एक्टर है लेकिन अपने को क्या बोला है, सीट थर्ड लेफ्ट, तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, नैना, आंसर क्या हो गई, नैना। देन फोर्थ, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन शालू एंड नैना, तो शालू यहाँ पे और नैना कहाँ पे, यहाँ पे, तो इनके बीच में कितने पर्सन है, 3%, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 3। अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अ करेक्ट, तो देखो अमर एक्टर है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, एक्टर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे एक्चुअली, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पे इसलिए करेक्ट आंसर ये डाल दिए। ओके, यहाँ पे विनोद इंजीनियर भी आ सकता है, पॉलिटिशियन नैना भी आ सकती है, बॉक्सर दोषी भी आ सकते हैं। ओके, तो ये डिपेंड्स है अपने ऊपर। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अ मीटिंग इज फिक्स्ड फॉर फाइनलाइजिंग द हाउस कैप्टन ऑफ सिम्बोइजिया पब्लिक स्कूल। ओके, अब यहां पे बोला है देखिए प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर नेमली। ओके, आरती, श्वेता, काव्या, राम, श्याम, गजेंद्र, अमीषा एंड हकीम, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब कितने अपने पास यहाँ पे देखा जाए तो 4 and 4 8 पर्सन है अपने पास। ओके, आरती, श्वेता ये 4 हो गए एंड ये 4 हो गए, तो ऐसे टोटल अपने पास 8 पर्सन है। और क्या बोला है, सिट अराउंड अ सर्कुलर फेसिंग द सेंटर, मतलब इनडायरेक्टली इन सबका डायरेक्शन ये है, सेंटर है। ओके, यहाँ पे इनसाइड द सेंटर एंड आउटसाइड द सेंटर, तो ये कहां पे है, इनसाइड द सेंटर है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्या बोला है, नाइदर टू मेल नॉट टू फीमेल कैन इमीडिएट नेबर, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोला है कि 2 फीमेल एंड 2 मेल नेबर नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे एक समझ में आ रहा है कि 1 फीमेल 1 मेल, 1 फीमेल 1 मेल, यहाँ पे ऐसी इसकी सिटिंग अरेंजमेंट है। ओके, देन अब बोला है कि आरती जो है वो कौन है, इज अ वाइफ ऑफ हकीम। अब यहाँ पे जो आरती है वो कौन है, हकीम की वाइफ है, तो इनडायरेक्टली ये आजू बाजू में बैठे होंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे बोला है आरती सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, तो अब जब यहाँ पे देखिए एक बात ये कर लीजिए नोट, जब फेसिंग सर्कल इनसाइड होता है, ओके, इनसाइड द सर्कल, तो स्टार्टिंग अपन यहां से करते हैं। ओके, और जब आउटसाइड द फेसिंग होता है तो टॉप से अपन, ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आरती जो है वो क्या है कि आरती सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, तो अगर श्याम यहाँ पे है तो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, आरती है, ये अपना फर्स्ट हो गया। देन सेकंड बोला है कि गजेंद्र सीट सेकंड टू द राइट ऑफ राम, अब गजेंद्र जो है वो कहाँ बैठा है अपने को पता नहीं है, लेकिन गजेंद्र कहा है कि आरती अगर यहाँ पे बैठी है सपोज, तो एक तो
हकीम यहाँ पे हो सकता है या फिर गजेंद्र, लेकिन गजेंद्र यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उसके राइट में नहीं है। तो इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे सिटिंग अगर देखते हैं तो उसके राइट में कौन है? यहाँ पे आरती है। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो गजेंद्र कहाँ पे है? इज अ सीट, सेकंड सीट ऑफ राम। तो यहाँ पे श्याम है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन राम, ओके, तो यहाँ पे आ सकता है, उसके राइट में है। ओके, तो चलो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो क्या बोले हैं कि राम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आरती और श्याम। जो राम है वो नेबर नहीं है आरती और श्याम के। ओके, तो देखो यहां पे राम नहीं आ सकता, यहां पे राम नहीं आ सकता। ओके, और उसके बाद जहां श्याम है उसके आजू बाजू में नहीं आ सकता, मतलब इनडायरेक्टली ये पोजीशन गई, ये पोजीशन भी गई, ये भी गई और ये भी गई, मतलब यहां पे नहीं आ सकता। तो राम कहां पे आएगा? यहीं पे आएगा। और उसके जो सेकंड राइट में है वो कौन है? गजेंद्र। तो गजेंद्र यहां पे आ गया। ओके, देन अब यहां पे बोला है कि हकीम एंड काव्या आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। तो हकीम यहां पे है, तो काव्या कहां पे आएंगे? यहां पे, क्योंकि आरती तो यहां पे बैठी है ऑलरेडी। ओके, देन गजेंद्र इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ श्वेता। अब गजेंद्र जो है वो अपने वाइफ के बाजू में नहीं बैठा है, मतलब गजेंद्र यहाँ पे अगर नहीं है तो उसकी वाइफ जो है वो है श्वेता। तो गजेंद्र के बाजू में यहाँ पे कौन आएगा? अभी बची कौन है? अमीषा। तो यहाँ पे अमीषा आई और यहाँ पे कौन आई? श्वेता। ये हो गया अपना एक सर्कुलर अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर क्वेश्चनिंग देखना है अपने को। ओके, मतलब एक बार अगर एक एक चीज अपन अच्छे से समझ में आती है तो अपन इजीली उसको सॉल्व कर सकते। एक बार में ही पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, कभी भी स्टार्टिंग से ही पैसेज पढ़ना चालू करना है। तो अपन क्या करते हैं कि पहले से पूरा पैसेज पढ़ते हैं, देन फिर उसके बाद धीरे 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 सारी चीजें करते जाते हैं। ऐसे नहीं करना, स्टार्टिंग से ही प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेटली पैसेज जो है अपना जो सेंटेंस दिए है वो पढ़ते जाने का, तब जाके उसका सिटिंग अरेंजमेंट इजीली आ जाता है। पहले अपन पैसेज पढ़ेंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे, वैसे नहीं करना, उससे टाइम वेस्ट होगा। ओके, इसलिए जब भी अपने को क्वेश्चन ऐसे आता है तो उसको स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और एकदम कॉन्सेंट्रेट से कि कौन कहां पे बैठा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो सेंटेंस को स्किप कर दो, नेक्स्ट चले जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट अभी इसके ऊपर क्वेश्चनिंग देख लेते हैं। तो देखो देखो क्या बोला है कि हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। ओके, क्या क्वेश्चनिंग है यहाँ पे अभी कि हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। तो यहाँ पे देखो श्वेता के थर्ड लेफ्ट में, तो श्वेता कहाँ पे है अपने पास? यहाँ पे है और डायरेक्शन ये है, तो थर्ड लेफ्ट में कौन है इसके? हकीम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? हकीम। देन सेकंड बोला कि हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन श्वेता एंड गजेंद्र व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर गजेंद्र एंड श्वेता की अगर बात करते तो गजेंद्र यहाँ पे है और श्वेता यहाँ पे है। अब अपने को क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से इधर काउंट करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने पर्सन है? 4 पर्सन। ओके, देन थर्ड अब यहाँ पे बोला है कि 4 ऑफ द 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे टू ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रुप। अब यहाँ पे ग्रुप का बोला है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाला है तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो। ओके, नेक्स्ट फोर्थ अब बोला है कि हु सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ राम। तो इमीडिएट राइट ऑफ राम अगर देखते हैं तो राम के राइट में कौन है? अमीषा, इसलिए करेक्ट आंसर कौन हो गया यहाँ पे? अमीषा। देन अब यहाँ पे बोला है फिफ्थ हु सीट बिटवीन अमीषा एंड आरती। तो अमीषा एंड आरती इसके बीच में कौन है? गजेंद्र। ओके, ऐसे अपने को इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अगर पैटर्न बन गया, अपना जो भी अरेंजमेंट है वो क्लियर हो गई, तो इजीली अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 4 पर्सन पार्टिसिपेटेड विद देयर कार इन कार रेस। ओके, अभी 4 पर्सन है। देन द कलर एंड ब्रांड ऑफ ईच द कार इज डिफरेंट। ओके, दोस कलर आर व्हाइट ब्लैक रेड ब्राउन, मतलब 4 कार है और उनके 4 कलर्स दिए हुए। ओके, एंड द ब्रांड्स आर, तो ब्रांड्स भी दिए उनके, बेंज, हुंडई, मारुति एंड टोयोटा। ओके, the person mentioned got 4 prizes 1 2 3 4, where one
प्राइज इज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द रेस। ओके, तो देखो सबसे पहले अपने को पोजीशन देख लेते कि 4 पोजीशन तो अपने पास है, प्राइजेस है उनके। ओके, जो फर्स्ट प्राइज है वो बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली अपन पोजीशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे कॉलम्स बना लिए। कौन से कॉलम्स बना लिए? पोजीशन, देन उसके बाद कार एंड कलर। ओके, मैंने पर्सन एक ऐड हुआ है वो एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे देखो कि पर्सन भी दिया है अपने को, यहाँ पे दिए कि पर्सन गॉट 4, तो यहाँ पे देखो पर्सन भी है, सॉरी मैंने भूल गया, तो यहाँ पे पर्सन भी है, तो देखो 4 पर्सन बोला है, तो 4 कॉलम्स अपन ने बना लिए यहाँ पे, पोजीशन, पर्सन, कार एंड कलर। ओके, तो देखो यहाँ पे कि क्या बोला है कि फर्स्ट सेंटेंस है द कलर ऑफ मोदी कार इज नॉट रेड, मतलब जो मोदी की कलर का कार है वो रेड नहीं है। सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस हो गया। देन सेकंड बोला है टोयोटा विच इज नॉट व्हाइट, टोयोटा का जो कलर है वो व्हाइट नहीं है। ओके, गॉट आइदर फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन इन द कार रेस। ओके, जो टोयोटा है वो एक तो फर्स्ट पोजीशन पे है या फिर लास्ट पोजीशन पे है। तो एक काम करते हैं अपन, अगर टोयोटा को यहाँ पे देखो मैंने लास्ट पोजीशन पे सेट किया है, तो इसको अपन फर्स्ट पोजीशन पे भी सेट कर सकते थे। ओके, देन अब बोला है यहाँ पे कि अमित कार गॉट 1 पोजीशन अहेड ऑफ मोदी। ओके, बट 1 पोजीशन बिलो द ब्लैक कार। तो जो अमित है उसकी कार जो है वो क्या है? गॉट फर्स्ट पोजीशन। ओके, अहेड ऑफ मोदी बट 1 पोजीशन बिलो द ब्लैक कार, मतलब जो इनडायरेक्टली जो अमित है वो कहां पे? ब्लैक कार के, जो ब्लैक कलर की कार है उसके नीचे है। ओके, और जो मोदी है, ओके, अहेड ऑफ मोदी मतलब मोदी के ऊपर है। इनडायरेक्टली यहाँ पे बना, अगर यहाँ पे बनता तो वो क्रिएट नहीं होता। तो देखो यहाँ पे पहले मोदी आ गया, मोदी के ऊपर अमित आ गया और अमित के ऊपर ब्लैक कलर की कार आ गई। इतना समझा? देन अरविंद कार वॉज पोजिशन जस्ट अबोव मारुति। अब अरविंद जो है उसकी कार कहां पे है? जस्ट अबोव मारुति। ओके, एंड बट वॉज बिलो द व्हाइट कार। अब यहाँ पे अगर ब्लैक आती है, यहाँ पे अगर अपन सपोज यहाँ पे व्हाइट कार ले लेते हैं, लेकिन अमित जो है वो कहाँ पे है? वो सेकंड पोजीशन पे है। इनडायरेक्टली अमित जो है वो बोला है कि मोदी के ऊपर है और उसकी ब्लैक कार नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो इसलिए व्हाइट कार जो है वो अपन कहाँ पे ले लेते हैं? ब्लैक के ऊपर। ओके, क्योंकि यहाँ पे अपने को बोला था कि टोयोटा जो कार है उसका कलर क्या नहीं है? व्हाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे टोयोटा के पहले तो व्हाइट आएगा ही नहीं। ओके, तो देन यहाँ पे देखो अरविंद कार वॉज पोजीशन बोला है और जस्ट बिलो द व्हाइट कार। अब बोला है कि अरविंद कार इज नॉट हुंडई, मतलब यहाँ पे अरविंद की जो कार है वो हुंडई नहीं है, क्योंकि मारुति तो अपने को मिल गई थी। ओके, देन अब बोला है मारुति हु इज अ फ्रेंड ऑफ अरविंद वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द रेस। अब यहाँ पे देखिए मारुति जो है हु इज अ फ्रेंड ऑफ अरविंद, मतलब 4 पर्सन अपने को मिल गए। कौन से? फर्स्ट मारुति, सेकंड अरविंद, थर्ड अमित एंड फोर्थ मोदी। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि जो कलर वाइज है उसको डिवाइड करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेंड है तो 4 फ्रेंड अपने को मिल गए, मारुति, अरविंद, अमित, मोदी। अब पहला जो सेंटेंस था जब कलर ऑफ मोदी कार इज नॉट रेड, अब मोदी की जो कार है वो रेड नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली व्हाइट यहाँ पे आ गया था, ब्लैक यहाँ पे आ गया, तो अब ये 2 बचे थे। तो मोदी की कार का कलर रेड नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या हो गया? ब्राउन हो गया। तो ठीक है, कलर अरेंजमेंट हो गई। देन यहाँ पे बोला था कि अरविंद जो कार थी वो क्या थी? जस्ट अबोव द मारुति। अब यहाँ पे अगर टोयोटा है मोदी, ओके, तो देन यहाँ पे क्या आ गई? मारुति, उसके बाद यहाँ पे बेंज और देन उसके बाद हुंडई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिंपली बोला है कि अरविंद कार इज नॉट हुंडई, तो अरविंद जो है हुंडई नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है? उसकी बेंज कार है। तो यहाँ ये टाइप से एक टेबल बना कि पोजीशन एंड देन उसके बाद पर्सन एंड देन उसके बाद कार एंड उसके बाद कलर। इसको अपने को थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम अपने को एक चार्ट क्रिएट करके यहाँ पे इसको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका कि कैसी चार्ट प्रिपेयर करते, एक ही क्वेश्चन लूंगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके, तो अब ये टेबल जो बना इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु कार वोन द फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पे पर्सन जो है वो है मारुति। ओके,
हु ओन्स मारुति, मारुति कौन है, अमित की है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पाइट द कलर ऑफ मोदी कार, मोदी की कार का कलर कौन सा है, ब्राउन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कार वॉन द सेकंड प्राइज, तो बेंज। ओके, देन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो अभी स्टेटमेंट तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो आंसर दे दिया, द कलर ऑफ मारुति कार इज व्हाइट। तो यहाँ पे देखो मारुति कार जो, सॉरी, मारुति कार जो है वो व्हाइट बोला है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। ओके, ये नहीं आएगा। मारुति कलर अगर कार अगर है तो उसका कलर क्या आता है, यहाँ पे रेड आता है। ओके, समझा। देन फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 7%, ओके, 7% DEFGHIJ belongs to three different cities with Bangalore, Calcutta, Ahmedabad with at least 2% from each city। मतलब 6 अगर पर्सन है अपने पास, तो 6 नहीं है अपने पास, 7 पर्सन है। ओके, 4 और 3 7 पर्सन है। तो इसमें से बोला है कि जो एटलीस्ट एक सिटी में 2 पर्सन है। ओके, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, तो कलर्स दिए हैं अपने को डिफरेंट डिफरेंट, देखो येलो, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, ऑरेंज। तो अपने को कलर्स तो हो गए, तो कलर्स अपने मेंशन कर लिए सबसे पहले। बाकी ये पर्सन जो है वो देखते बैठेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है वो आगे। सिटी को अपन मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि 3 ही सिटी है अपने पास, ठीक है। या फिर अपन पर्सन को भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पर्सन भी क्या है अपने पास, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ऑरेंज, पिंक बट नॉट सेम नेसेसरी ऑर्डर। ओके, ई लाइक बैक, ई जो है उसको क्या है, ब्लैक पसंद है, तो ई के सामने यहाँ पे ब्लैक ला ले, या फिर ब्लैक के सामने तुम ई ला लो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बोला है कि आई, जो आई पर्सन है, डज नॉट लाइक ब्लू बट ही बिलोंग्स टू कलकत्ता। तो जो आई की वैल्यू है वो कौन सी सिटी आ गई यहाँ पे, कलकत्ता है, लेकिन उसको क्या पसंद नहीं है, ब्लू पसंद नहीं है, मतलब ब्लू उसके पास यहाँ पे ब्लू जो है वो नहीं आएगा। ओके, देन ब्लू एच, ब्लू बट ही बिलोंग्स टू कलकत्ता विथ जे। अब जे के साथ बोला है, मतलब आई और जे ये 2 पर्सन है, ये कहां पे है, कलकत्ता के हैं। ओके, देन ई बिलोंग्स टू द सिटी ओनली विथ डी एंड एच बट इज नॉट ऑफ अहमदाबाद। जो ई है वो डी के साथ बिलोंग करता है। ओके, इज सिटी टू विथ डी एच, ओके, ई विथ डी एच बट इज नॉट फ्रॉम अहमदाबाद। तो यहां पे देखो जो क्या बोला है अपने को, ई एंड डी, तो ई और डी की जो बात करते कि वो अहमदाबाद के नहीं है, तो इनडायरेक्टली 2 कलकत्ता के हो गए तो 2 अहमदाबाद के रहेंगे। तो यहाँ पे जो 2 बच्चे हैं वो किसके हैं, अभी अहमदाबाद नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली वो कौन है, बैंगलोर के हैं। तो यहाँ पे जो है वो कौन है, बैंगलोर के हो गए, डी और ई। अब बोला है कि यहाँ पे H डज नॉट बिलोंग टू कलकत्ता बट ही लाइक ऑरेंज। अब H जो है वो कलकत्ता से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन उसको क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, तो उसके सामने ऑरेंज लगा दिए। ओके, देन द वन हु लाइक पिंक डज नॉट बिलोंग्स टू आइदर बैंगलोर और कलकत्ता। मतलब जो पिंक कलर का है उसको बैंगलोर भी पसंद नहीं और कलकत्ता भी पसंद नहीं, मतलब इनडायरेक्टली वो कहाँ का है, अहमदाबाद का है। ओके, देन बोला है कि डी लाइक ग्रीन। अब डी जो पर्सन है उसको क्या है, ग्रीन है। इसका तो सिटी अपने को पहले ही पता चल गया था, डी और ई का, तो ये दोनों बैंगलोर है करके। द वन हु लाइक ब्लैक, ओके, डज नॉट बिलोंग टू कलकत्ता, ये भी अभी क्लियर हो गया कि यहाँ पे कलकत्ता नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली ये कौन हो गया, बैंगलोर हो गया, नॉट बिलोंग्स टू कलकत्ता। जे डज नॉट लाइक पिंक, अब जे जो है वो पिंक नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली जे जो है वो ब्लू हो गया, क्योंकि जे को सॉरी आई को ब्लू पसंद नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्लू आ गया। देन एफ बिलोंग्स टू अहमदाबाद, एफ जो है वो कहाँ का है, अहमदाबाद का है। ओनली विद द पर्सन हु लाइक व्हाइट, तो यहाँ पे अगर व्हाइट आता है तो एफ एंड जी जो है वो कहाँ पे है, व्हाइट है, तो बचा कौन अभी, एच, तो एच की सिटी कौन सी है यहाँ पे, बैंगलोर। ओके, तो ये अपने पास क्या होगा, एक टेबल क्रिएट होगा। इसका भी फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो टेबल्स के जो अरेंजमेंट्स है, जिसमें 3 या 4 अरेंजमेंट्स आ रहे,
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कट बताऊंगा, क्योंकि वहां पे मल्टीपल टेबल्स अपने को बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी अपन यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो जी की सिटी जो है वो कौन सी है यहाँ पे, अहमदाबाद। देन सेकंड बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो कलकत्ता और येलो कलर दिया है, तो कलकत्ता और येलो कलर, यस कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट है ये। देन उसके बाद हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कलकत्ता। कलकत्ता से बिलोंग्स कौन है, आई और जे दोनों है। ओके, देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लाइक ब्लू कलर। तो ब्लू कलर को कौन पसंद है, जे है। देन आई लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तो आई को कौन सा कलर है, येलो कलर है। ओके, समझा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो फिर से सेम पैटर्न बना है। ओके, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि देयर आर 6 इंडियन क्रिकेटर नेमली विराट, रोहित, धोनी, रैना, ईशान एंड रहाणे। अमॉन्ग देम 2 batsmen while other are wicket keeper, fast bowler, all rounder, spinner. थ्रू आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे कितने पर्सन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 पर्सन है, और अगर उनका स्पोर्ट्स देखते हैं तो 2 जो है वो बैट्समैन है। ओके, एंड वाइल अदर विकेट कीपर, फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर एंड स्पिनर। मतलब इनडायरेक्टली 2 बैट्समैन है, एक विकेट कीपर, एक फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर और एक स्पिनर है। मतलब ऐसे 6 पर्सन हो गए अपने। एंड देन उसके बाद बोला है कि इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ दिस क्रिकेटर बिलोंग्स टू द डिफरेंट सिटीज नेमली चंडीगढ़, दिल्ली, रांची, चेन्नई, मुंबई एंड जयपुर। ओके, तो देखो सबसे पहले नेम की लिस्ट अपन ने बना ली है, ये कंफर्म हो गया। देन उसके बाद सिटीज भी अपने को दी हुई है एंड प्लेयर्स भी दिए हुए। तो देखो अभी क्या बोला है कि विराट इज अ फास्ट बॉलर। तो विराट के सामने अपन लिख देंगे फास्ट बॉलर। इज नाइदर फ्रॉम चेन्नई नॉर फ्रॉम जयपुर। मतलब वो चेन्नई और जयपुर से नहीं बिलोंग्स है। ओके, देन सेकंड बोला है द वन हु इज फ्रॉम मुंबई इज अ स्पिनर। अब जो मुंबई से है वो कौन है, स्पिनर है, लेकिन मुंबई से कौन है पता नहीं है अपने को। ओके, देन नाइदर रैना नॉर रोहित इज फ्रॉम मुंबई। तो अब देखो यहाँ पे विराट तो फास्ट बॉलर था, अब यहाँ पे बोला है कि रैना और रोहित भी इज फ्रॉम नॉर इज फ्रॉम मुंबई। ओके, लेकिन यहाँ पे रैना और नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे जो स्पिनर है वो कौन है, मुंबई का है। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली ये जो है ये कंसेप्ट यहाँ पे ईशान जो है। ओके, तो इसको सामने देखते हैं अभी कि रोहित इज ऑलराउंडर ऑफ टीम एंड इज फ्रॉम जयपुर। रोहित जो है वो कौन है, ऑलराउंडर है जयपुर। तो मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस अपने को क्लियर कट मिल गया। ओके, देन बोला है यहाँ पे विराट इज नॉट फ्रॉम रांची वाइल रहाणे इज नॉट फ्रॉम चेन्नई। और जो विराट है वो रांची से नहीं है और रहाणे जो है वो चेन्नई से नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है तो यहाँ पे भी अपने को मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, देन बोला है कि रैना इज विकेट कीपर। रैना जो है वो विकेट कीपर एंड इज फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस अपने को क्लियर मिल गया, रैना जो है वो विकेट कीपर है। ओके, नाइदर धोनी नॉर रहाणे इज अ स्पिनर। तो मतलब इनडायरेक्टली धोनी और रहाणे ये स्पिनर नहीं है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली विकेट कीपर भी मिल गया था, ऑलराउंडर भी मिल गया अपने को, स्पिनर भी मिल गया था। तो अब जो 2 बचे वो कौन है यहाँ पे, बैट्समैन है। ओके, अब इस सेंटेंस को फिर से अगर अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे फुल सेंटेंस अपने को क्रिएट होंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर वाइज बताऊंगा कि इसका कैसी टेबल ड्रॉ करना है, इसमें कैसी मल्टीपल अपन लेंगे, देन उसके बाद उसको अपन डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फ्रॉम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से अगर देखते तो वो कौन है यहाँ पे, विराट। देन सेकंड है धोनी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो धोनी की अगर सिटी देखते हैं तो ये। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बैट्समैन एंड सिटी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर बैट्समैन एज पर कंडीशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंडीशन भी मैंने दी नहीं है, तो यहाँ पे जो इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं, ऑप्शंस के अपने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सॉरी
नेक्स्ट अपना फिफ्थ है। ओके, तो फिफ्थ क्या बोला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर इज फ्रॉम रांची। तो रांची से कौन है यहाँ पे, अगर देखते हैं तो रांची से कौन है, रहाणे। ओके, समझा। इसका जो एक वीडियो है वो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर बताऊंगा, जिसमें अपन पूरा एक बार देख लेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट जो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट ही रहेगा अपना जीके इंग्लिश डीआई एंड रीजनिंग का। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।